नमस्कार दोस्तों, तो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं हमारा खुद का रैग एजेंट। एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूँ रैग एजेंट क्या होता है। तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा एआई के जो आंसर होते और भी स्मार्ट आपको लगते, क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेज मॉडल नहीं रहे, अब उनके पास नॉलेज बेस भी होता है। और एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट है रैग एजेंट का, जिसका मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जब आप एआई से कोई भी सवाल पूछते हो तो पहले क्या करता है, अपने कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स या डेटाबेस में से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है और फिर उस डेटा के बेस पर एक्यूरेट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर जनरेट करके देता है। मतलब बेसिकली जो रैग एजेंट है सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि याद भी रखता है और रेफरेंस भी लेता है। इसी वजह से ये जो एआई असिस्टेंट है रियल वर्ल्ड यूज के लिए परफेक्ट होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो या फिर कोई भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हो। अब मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते इसका डेमो दे देता हूं, तब जाके आपको और आसानी से रैग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको डेमो देने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जो रैग एजेंट बनाना चाहते उसको हम लोग टेस्ट करना चाहते। मेरे पास एक पीडीएफ है, उसका नाम है knowledgebase.pdf। ये बेसिकली एमबीएस कोडिंग का है। हमने इस पीडीएफ के अंदर अबाउट एमबीएस कोडिंग, टैगलाइन एंड विजन, पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट, टॉपिक कवर्ड, यूनिक टीचिंग स्टाइल, सब कुछ यहाँ पे बताया है इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, गिटहब के ऊपर आपको मिल जाएगा। और इसी पीडीएफ को हम लोग यूज करना चाहते हैं रैग एजेंट के अंदर। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, डेमो दे देता हूँ। अब देखो मैंने 50-50 कर दिया। नॉलेज बेस हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर और चार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज एमबीएस कोडिंग। एंटर प्रेस कर देते और इसने मेरे को जवाब दे दिया, एमबीएस कोडिंग इज यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू टीचिंग प्रोग्रामिंग, एआई ऑटोमेशन एंड वेब डेवलपमेंट इन हिंदी। और जो कि बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे इस तरह से उठाया इसने। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग। इस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग। एंटर प्रेस कर देते तो देखिए यहाँ पे द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग इज कॉन्सेप्ट इज पावर, जो कि बिल्कुल सही है। लॉजिक इज द की, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इससे पूछने वाले व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग। एंटर प्रेस कर देते तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं। तो इसने बता दिया द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग आर NA10, जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या आ रहा है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड इन एमबीएस कोडिंग क्लासेस। एंटर प्रेस कर देते तो इसने मेरे को बता दिया प्रोग्रामिंग है, एआई ऑटोमेशन है, वेब डेवलपमेंट है। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट आर द यूनिक टीचिंग स्टाइल ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इसने मेरे को बता दिया है द यूनिक टीचिंग स्टाइल ऑफ एमबीएस कोडिंग इंक्लूड बिल्डिंग लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थ्रू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एंड हैंड्स ऑन कोडिंग ट्यूटोरियल। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं हमारा खुद का फर्स्ट रैग एजेंट। अगर उसको क्रिएट करना है तो स्टेप नंबर 1 रहने वाला है क्रिएट अ नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस क्रिएट करने के लिए मैं आ जाऊंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, और गूगल ड्राइव के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे एक पीडीएफ डालने वाला हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक। वहां से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते। उस पीडीएफ का नाम क्या है, knowledgebase1.pdf। उसको खोलने के ऊपर क्या समझ में आता है आपको, उसको खोलने के ऊपर आपको समझ में आता है हमारा जो एमबीएस कोडिंग यूट्यूब चैनल है उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी पीडीएफ से हम लोग हमारा जो रैग एजेंट है उसको बनाने वाले, उसको टेस्टिंग करने वाले बेसिकली। और डाउनलोड करने से आपका काम नहीं बनेगा, डाउनलोड करके आपको अपने गूगल ड्राइव के ऊपर इसको अपलोड करना पड़ेगा। हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्रिएट अ नॉलेज बेस क्रिएट कर लिया, गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड भी कर दिया। और स्टेप नंबर 3 कौन सा है, कनेक्ट गूगल ड्राइव क्रेडेंशियल्स। तो बेसिकली हम लोग क्या करते, हम लोग NA10 के ऊपर चलते और वहां पे एक सिंपल सा वर्क फ्लो क्रिएट करते। फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपने NA10 का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, कैसे क्रिएट करना है, NA10 सर्च करो ब्राउजर के ऊपर और उसके बाद एआई वर्क फ्लो ऑटोमेशन यहाँ पे आ जाओ। और अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसके अंदर नेम डालो, ईमेल एड्रेस डालो और उसके बाद आपको 14 डे का ट्रायल मिल जाएगा। उसकी मदद से आप लोग एजेंट क्रिएट कर सकते हैं NA10 के ऊपर।
और अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो साइन इन भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आ चुका हूँ N10 के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे वर्क फ्लो को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, हमारे जो वर्क फ्लो है उसको नाम दे देते। आप जो मर्जी चाहे नाम दे सकते। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है प्री डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहला स्टेप होगा गूगल ड्राइव को ऐड करना। तो ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव सर्च करेंगे। गूगल ड्राइव सर्च किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, ऑन चेंजेस इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका मतलब सिंपल सा है, मतलब हमने जैसे फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब नोट करने लायक बात है, क्रेडेंशियल के अंदर हमको यहाँ पे क्लाइंट आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, क्लाइंट सीक्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, हम लोग ब्राउजर के ऊपर आते और यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग गूगल क्लाउड कंसोल, एंटर प्रेस कर दिया तो ये रहा बेसिकली गूगल क्लाउड कंसोल, console.cloud.google.com। तो गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर चले जाएंगे हम लोग। जैसे मैंने console.cloud.google.com लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आ गए मैं। अब यहाँ पे माई प्रोजेक्ट आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, फिर प्रोजेक्ट को एक नाम देंगे, लोकेशन देंगे। यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट को एक नाम दे देते N10 टेस्ट रैग वर्कफ्लो। इस तरह से मैंने नाम दे दिया इसको N10 टेस्ट रैग वर्कफ्लो। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सेलेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हम क्या करते, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो गूगल ड्राइव है उसका एपीआई हम लोग इसके अंदर ऑन करते हैं। तो गूगल ड्राइव का एपीआई ऑन करना बहुत ही सिंपल काम है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैमबर्गर आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे जाने के बाद क्या आ जाएगा, एपीआई सर्विसेज आ जाएगा। तो एपीआई सर्विसेज के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा बेसिकली। तो जैसे मैंने गूगल ड्राइव एपीआई यहाँ पे डाला, सर्च किया, ये रिजल्ट आया। अब हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग क्या करते, इसको अनेबल करते। तो अनेबल नाम का बटन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने अनेबल नाम के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रेडेंशियल आ रहा है और यहाँ पे भी क्रिएट क्रेडेंशियल आ रहा है। हम लोग क्या करते, क्रिएट क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर देते। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, सेलेक्ट एन एपीआई। गूगल ड्राइव एपीआई बिल्कुल सही है, यूजर का डेटा इस तरह से करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐप का नाम वही अपना क्या है, N10 रैग एजेंट। इस तरह से ऐप को नाम दे दिया N10 रैग एजेंट। यूजर सपोर्ट ईमेल तो a@mbscoding@gmail.com। अब नीचे क्या करना है जनाब, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेवलपर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या डालना है, यहाँ पे देखो ये ईमेल आ रहा था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर देंगे हम लोग, कंट्रोल भी कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे स्कोप्स वाला ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम लोग ओ ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी के ऊपर आ चुके। एप्लीकेशन टाइप के अंदर क्या कर देते, वेब एप्लीकेशन कर देते। नेम क्या देंगे, इसको नेम क्या देने वाले, वही अपना N10 रैग एजेंट ऐप। और नीचे क्या आ रहा है, ऑथराइज रीडायरेक्ट URIs, ऐड URI करते और यहाँ पे क्या करना है आपको, N10 के ऊपर वापस आ जाना है और क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ओ ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट URI। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये जो लिंक है कॉपी हो चुकी है और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अब डाउनलोड योर क्रेडेंशियल बोल रहा है, अभी के लिए हम लोग डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या आ रहा है, क्रेडेंशियल्स आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। और क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे N10 रैग एजेंट ऐप, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्लाइंट आईडी आ चुकी और नीचे क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है। अब हम लोग जो क्लाइंट आईडी है उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे और N10 के ऊपर वापस आ जाते और क्लाइंट आईडी के अंदर कंट्रोल V कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। और नीचे क्या आ जाता है हमारे पास,
क्लाइंट सीक्रेट आ जाता है। यहाँ पे देखने लायक बात है, ये रहा क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पे कॉपी करो और N8N के ऊपर वापस आने के बाद यहाँ पे Ctrl V मतलब पेस्ट कर दो। अगर हमारे पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट बराबर से आ जाते तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा साइन इन विद गूगल। तो साइन इन विद गूगल कर लेते हैं हम लोग। तो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर और यहाँ पे बोल रहा है मेरे को एक्सेस ब्लॉक हो चुका है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो। वापस यहाँ पे आ जाओ कंसोल के ऊपर, console.cloud के ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर दो। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेशन क्लाइंट सेव हो चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या आ रहा है, क्रेडेंशियल्स के नीचे ओ ऑथेंटिकेशन कंसेंट स्क्रीन आ रही, इसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ओवरव्यू, ब्रांडिंग, ऑडियंस। हम लोग क्या चाहते हैं, ऑडियंस के ऊपर जाना, तो ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे पब्लिशिंग स्टेटस दिखा रहा है, हम लोग क्या चाहते हैं, पब्लिश करना ऐप को, तो पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बैक टू टेस्टिंग बता रहा है। अब हमारे जो ऐप है बेसिकली वो क्या हो चुका है, प्रोडक्शन के लिए पब्लिश हो चुका है फॉर टेस्टिंग। वापस यहाँ पे N8N के ऊपर आने के बाद साइन इन विद गूगल कर ले दे, फिर चूज एन अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दे, एडवांस के ऊपर चले जाते, यहाँ पे एडवांस आएगा। एडवांस के नीचे गो टू N8N क्लाउड अनसेप, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप लोग। सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा जो क्रेडेंशियल है क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली और अकाउंट कनेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद के अंदर हमने गूगल ड्राइव अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते, हम लोग गूगल ड्राइव के ऊपर वापस आ चुके और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करने के ऊपर न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देते और मान लेते इसको एक नाम दे देते MBS कोडिंग नॉलेज बेस। इस तरह से हमने फोल्डर का नाम दे दिया MBS कोडिंग नॉलेज बेस। क्रिएट के ऊपर क्लिक, तो फोल्डर भी बन के रेडी हो चुका है। अब जो नॉलेज बेस 1.pdf है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके MBS कोडिंग नॉलेज बेस के अंदर डाल दीजिए और यहाँ पे मूव हो जाएगा उसके अंदर। देखो MBS कोडिंग नॉलेज बेस के अंदर नॉलेज बेस 1.pdf आ चुकी है। अब वापस से N8N के वर्क फ्लो के ऊपर आ जाएंगे। अब नोट करने लायक बात है, क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद के अंदर हो चुका है। फोल्डर के अंदर सेलेक्ट फोल्डर और सेलेक्ट फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे होंगे MBS कोडिंग नॉलेज बेस आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और वॉच फॉर के अंदर आप देख पा रहे होंगे फाइल क्रिएटेड व्हेन अ फाइल इज क्रिएटेड इन द वॉच फोल्डर। तो फाइल क्रिएटेड के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो फाइल क्रिएटेड का सिंपल सा मतलब ये, जब भी हम लोग कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो उसका रैग ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। अब हम लोग इसको फेच करना चाहते तो फेच टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। तो आउटपुट के अंदर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब बैक टू कैनवास के ऊपर जाने के बाद क्या दिखाई देता है, ग्रीन टिक मार्क। इसका मतलब क्या है, हमारे जो गूगल ड्राइव है उसका जो क्रेडेंशियल है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और वापस से हम लोग सर्च करेंगे गूगल ड्राइव को। और गूगल ड्राइव के अंदर आप उनको क्या करना है, डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। डाउनलोड फाइल क्यों जनाब, इसका सिंपल सा मतलब है गूगल ड्राइव के ऊपर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी फाइल डाउनलोड होगी और फिर जाके वो जाएगी पाइनकोन में। अब यहाँ पे देखो क्रेडेंशियल के अंदर हम नहीं छेड़ने वाले इसको, रिसोर्स के अंदर फाइल ऑपरेशन कौन सा है, डाउनलोड वाला, और फ्रॉम लिस्ट के अंदर सेलेक्ट अ फाइल, ये है हमारा नॉलेज बेस 1.pdf। बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो JSON के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एकदम नीचे नीचे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखने लायक बात क्या है, यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे एकदम नीचे जाने के बाद नेम दिखाई देता है नॉलेज बेस 1.pdf। इसके तुरंत ऊपर क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है। हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एज अ लाइक एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आईडी को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो JSON.id इस तरह से करना है आपको और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग और नोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली दिखा रहा है। फाइल का नाम भी बता रहा है नॉलेज बेस 1.pdf। अब बैक टू कैनवास चले जाते, बट उससे पहले भी हम लोग क्या करते, सेव कर देते यहाँ पे, ताकि हमारा जो वर्क फ्लो है सेव हो जाए। अब तक हमने स्टेप नंबर 1 क्रिएट नॉलेज बेस हो चुका है, अपलोड टू गूगल ड्राइव हो चुका है, कनेक्ट कर दिया हमने गूगल ड्राइव को N8N के अंदर, उसके क्रेडेंशियल दे दिए।
अब हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पाइनकोन को N8N के अंदर, मतलब उसके क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे। तो ये जो पाइनकोन आ रहा है इसको कंट्रोल C कर लेते जनाब, ब्राउजर के ऊपर आ जाते और पाइनकोन डाल देना है ब्राउजर के अंदर। एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ pinecone.io द वेक्टर डेटाबेस टू बिल्ड नॉलेज बेस AI, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग आ चुके। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते, साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते और कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे और हमारे अकाउंट को चूज कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर AI, तो आई एम बिल्डिंग अ स्मॉल और पर्सनल प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक स्टार्ट फॉर फ्री और यहाँ पे स्किप कर सकते हैं आप लोग। और इसने मेरी डिफॉल्ट API की जनरेट कर दी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले और क्लोज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब हम लोग क्या करते, वेलकम बोल रहा है, वेलकम टू योर प्रोजेक्ट, क्रिएट इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ न्यू इंडेक्स, मतलब प्रोजेक्ट को नाम देना पड़ेगा। मतलब हमारा जो एजेंट है उसको नाम क्या देना है, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है स्मॉल लेटर में सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MBS कोडिंग रैग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि मॉडल्स की चर्चा, कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा, क्योंकि आपके पास पैसा है या फिर नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग फ्री का ही यूज करेंगे, तो मैं मल्टीलैंग्वेज E5 लार्ज का इस्तेमाल करूंगा, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन है आपके पास। टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, ये बेसिकली क्या है, मोस्ट पावरफुल ओपन AI एम्बेडिंग मॉडल है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता आपको, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे मल्टीलैंग्वेज E5 लार्ज। तो इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और नोट करने लायक बात है, नीचे जितने भी सेटिंग है प्री कॉन्फ़िगर्ड आते, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप लोग क्या कर सकते, क्रिएट इंडेक्स कर सकते। अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं, नो रिकॉर्ड एट। हम लोग चलते N8N के ऊपर, इतना कर लिया हमने। अब N8N के ऊपर वापस आ जाते, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और सिंपल से सर्च कर लेते पाइनकोन वेक्टर स्टोर। इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर स्टोर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब सेलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और ये API की मांगेगा हमसे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा था, कॉपी कर लीजिए। अगर नहीं कॉपी की वापस पाइनकोन के ऊपर आ जाइए और यहाँ पे API की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर API कीज का ऑप्शन है। तो डिफॉल्ट तो हमारे पास है, बट अगर आपको क्रिएट करनी न्यू API की, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते, इसको एक नाम दे देते हम लोग, मान लेते टेस्ट नाम दे दिया, मैं इसको टेस्ट नाम दे दिया। क्रिएट की के ऊपर क्लिक कर देते, API की जनरेट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे और N8N के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो क्रेडेंशियल है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करते, यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहले क्या कर देते, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते और इसको थोड़ा सा इधर को खींच लेते। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे और एम्बेडिंग के भिन्न भिन्न ऑप्शन आएंगे, उनमें से हम लोग फ्री वाला यूज करेंगे एम्बेडिंग कोहेर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब एक क्रेडेंशियल मांगेगा, तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के अंदर API की हमको देनी पड़ेगी। तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कोहेर API अकाउंट और यहाँ पे dashboard.coher.com के ऊपर हम लोग चले जाएंगे और कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। और मान लेते मेरे जो अकाउंट है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन अप कर लेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देते यहाँ पे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्किप दी स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट ऑल ऑप्शन दैट अप्लाई, तो कंटेंट मॉडरेशन के ऊपर क्लिक कर देते और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते और API कीज के ऊपर क्लिक कर देते, न्यू ट्रायल की के ऊपर क्लिक कर देते और की को एक नाम दे देते और मान लेते टेस्ट नाम दे दिया मैंने और जनरेट ट्रायल की के ऊपर क्लिक कर देते और ये API की आपको सीक्रेट रखनी पड़ती, कॉपी कर लेते हम लोग। क्लोज के ऊपर क्लिक कर देते, N8N के ऊपर वापस आ जाते, API की टेस्ट कर देते, कंट्रोल भी कर देते, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है अकाउंट, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली बता रहा है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग और मॉडल आपके हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। मैं अभी के लिए वर्जन 2.0 से ही काम चला लूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक टू कैनवास कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो एम्बेडिंग मॉडल है
ये हमारे पाइनकोन से कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो पाइनकोन वेक्टर स्टोर है इसके ऊपर क्लिक कर देते 2 बार और हमको पाइनकोन का इंडेक्स यहाँ पे चूज करने को बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए MBS कोडिंग रैग है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब बैक टू कैनवास भी कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे एक प्लस आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट डेटा लोडर। ये बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट लोडर है। डिफॉल्ट डेटा लोडर क्या करता है, लोड करता है डेटा को फ्रॉम प्रीवियस स्टेप इन द वर्क फ्लो। तो डिफॉल्ट डेटा लोडर के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब डिफॉल्ट डेटा लोडर के अंदर हम लोग करने वाले, बट हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। बैक टू कैनवास जाते और सबसे पहले हम लोग क्या करते, ये जो गूगल ड्राइव आ रहा है इसको कनेक्ट कर देते पाइनकोन वेक्टर स्टोर के साथ इस तरह से। और दूसरा पॉइंट, ये जो एम्बेडिंग मॉडल आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करते और यहाँ पे मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, एम्बेड मल्टीलैंग्वेज वर्जन 3.0 1024 डायमेंशंस कर देंगे। इस तरह से कर दिया। बैक टू कैनवास चलते। अब देखिए इतना करने के बाद अब जाके डिफॉल्ट डेटा लोडर के ऊपर चलते और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है और आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कीमा के अंदर इसको देख सकते हैं, टेबल के अंदर देख सकते हैं, JSON फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो मर्जी चाहे देख सकते हैं आप लोग। अब डिफॉल्ट डेटा लोडर के अंदर हम लोग क्या करते हैं जनाब, टाइप ऑफ डेटा को हम लोग बाइनरी कर देंगे क्योंकि ये जो डेटा है बेसिकली ये बाइनरी फॉर्मेट में है। और मोड को लोड ऑल इनपुट डेटा कर देंगे और हम लोग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहते हैं मेम टाइप के सबसे। और यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करते, ऐड ऑप्शन के अंदर मेटा डेटा, और मेटा डेटा के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करते और मान लीजिए प्रॉपर्टी का नाम रखता हूं मैं फाइल नेम। और वैल्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे आ जाते टेबल के अंदर और यहाँ पे नेम आ रहा है तो नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग। नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर डाल देंगे इस तरह से। अभी तक जितना किया है एग्जीक्यूट करते वर्क फ्लो को, क्या यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, नहीं, वर्क फ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली बता रहा है। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटर को ऐड करना चाहते जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। डिफॉल्ट डेटा लोडर के ऊपर 2 बार क्लिक करने के ऊपर टेक्स्ट स्प्लिटिंग दिखाएगा ऑप्शन, सिंपल बता रहा है। हम लोग क्या करते, कस्टम करते और कस्टम के अंदर यहाँ पे बड़ा ही छुपा रुस्तम में एकदम नीचे प्लस का आइकन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐड टेक्स्ट स्प्लिटर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और टेक्स्ट स्प्लिटर के अंदर भी हम लोग कौन सा वाला यूज करना चाहते हैं, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और चंक साइज के अंदर 500 कर देते और चंक ओवरलैप के अंदर 200 कर देते। अब बैक टू कैनवास चलते और इस तरह से हमारा वर्क फ्लो अभी दिखाई दे रहा है। अब करते एग्जीक्यूट वर्क फ्लो और एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बेसिकली वर्क फ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब हम चलते पाइनकोन के ऊपर। पाइनकोन के ऊपर आने के बाद डेटाबेस के अंदर चलते और डेटाबेस के अंदर MBS कोडिंग रैक के ऊपर चलते और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो इस तरह से रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है हमारे पास। देखो यहाँ पे मैंने कितनी बार ट्राई किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट होता चला जा रहा है, समझ रहे हो आप लोग। अभी तक जितना भी किया है हमने, सबसे पहले क्या करते, सेव करते वर्क फ्लो को और हम लोग एक्टिव कर देंगे हमारे वर्क फ्लो को, ताकि जब भी हम लोग रिलोड करें तो सब कुछ सेव रहे। और एक्टिव करने से वर्क फ्लो को हमको बार बार एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है, उसका नाम है रिट्रीवल स्टेप। तो यहाँ पे वापस आ जाएंगे हम लोग पर्सनल के ऊपर और क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर जाने के बाद हम लोग सर्च करते चैट ट्रिगर। तो चैट ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे बैक टू कैनवास चले गए। आप लोग टेलीग्राम ट्रिगर ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ट्रिगर ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ए के अंदर एजेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या है जनाब, इसका मतलब है हम लोग एक एजेंट को ऐड करना चाहते हैं। बैक टू कैनवास कर देंगे। अब यहाँ पे चार्ट मॉडल के अंदर प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे जो मर्जी चाहे आप लोग ऐड कर सकते। मान लेते मैं ग्रॉक चार्ट मॉडल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करते हम लोग और एपीआई की डालनी पड़ेगी। तो ब्राउजर के ऊपर आते ग्रॉक एपीआई की सर्च कर लेते। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे console.grok.com, इसके ऊपर चले जाएंगे एपीआई की। इसके अंदर सबसे पहले साइन इन कर लेते, आप लोग भी साइन इन कर लीजिए और क्रिएट एपीआई की के ऊपर क्लिक कर देते और एपीआई की को एक नाम दे देते। इसको नाम दे दिया N8N रैग एजेंट। वेरीफाई कर लेते, सक्सेस दिखाया, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते। एपीआई की जनरेट हो चुकी, कॉपी कर लेते
डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। वापस वर्क फ्लो के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एपीआई की के अंदर कंट्रोल वी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पे क्लिक कर देते और मॉडल की चर्चा करते, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते, मॉडल्स के अंदर आ जाते और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लामा 3.370 बिलियन वर्सटाइल, इसका हम लोग यूज करेंगे। ये रहा लामा 3.370 बिलियन वर्सटाइल, इस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैक टू कैनवास कर देते और राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देंगे। इस तरह से हमने ग्रॉक चार्ट मॉडल को भी ऐड कर दिया। अब हम लोग हमारे एजेंट को एक मेमोरी देंगे ताकि हमारी चार्ट्स बेसिकली वो याद रख पाए। प्लस के ऊपर क्लिक कर देते, सिंपल मेमोरी के ऊपर क्लिक कर देते और कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ के अंदर 10 कर देते ताकि पिछले वाले 10 चार्ट को याद रख पाए। बैक टू कैनवास चले जाते, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देंगे। अब हम लोग टूल को ऐड करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे सर्च कर लेते पाइनकोन। तो पाइनकोन वेक्टर स्टोर के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अभी भी हमने पाइनकोन एपीआई अकाउंट को यहाँ पे क्रेडेंशियल के अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते, रिट्रीव करना चाहते डॉक्यूमेंट्स को एज टूल फॉर एजेंट, इस तरह से कर दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली retrieve data when the user asks for relevant data about MBS coding classes services, and once the data is retrieved, give it in a well structured and simple language in the form of answer। पाइनकोन इंडेक्स के अंदर हम लोग चूज कर लेंगे जनाब MBS कोडिंग रैक को। अब बैक टू कैनवास चले जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देते। तो पाइनकोन को भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। और एम्बेडिंग मॉडल के अंदर प्लस के ऊपर क्लिक करो और सबसे पहला वाला एम्बेडिंग कोहेर को हम लोग ऐड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और हमने ऑलरेडी कोहेर एपीआई अकाउंट को ऐड करके रखा है। उसके बाद मॉडल के अंदर एम्बेड मल्टीलैंग्वेज वर्जन 3.0 1024 डायमेंशंस कर देंगे। बैक टू कैनवास चले जाएंगे, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देंगे। ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते और इससे पूछेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है व्हाट इज एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर देता हूँ। और नोट करने लायक बात है, इसने यहाँ पे बता दिया एमबीएस कोडिंग इज यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू टीचिंग प्रोग्रामिंग, एआई ऑटोमेशन एंड वेब डेवलपमेंट इन हिंदी। और नोट करने लायक बात है, इसी को तो हम लोग रैक कहते हैं बेसिकली। तो रैक का मतलब समझ में आता है क्या आपको? ये हमारा जो डेटा था, ये जो नॉलेज बेस 1.pdf था, इसको इसने देखा, इसके अंदर गया और फिर जाके उसने यहाँ पे आंसर दिया। समझ में आता है आपको? अब यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं डज एमबीएस कोडिंग प्रोवाइड एआई कोर्सेज, इसके ऊपर क्लिक कर देते कंट्रोल सी और इसे पूछेंगे हम लोग। कंट्रोल वी करने के बाद एंटर प्रेस कर देते। डज एमबीएस कोडिंग प्रोवाइड फ्री एआई कोर्सेज? यस, MBS Coding provides free AI courses. All their courses are completely free on YouTube and they cover range of topic including programming, AI automation and web development in Hindi। एक और करके देखते, which topic does MBS Coding cover? कंट्रोल सी करते और यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी करते, एंटर प्रेस कर देते। तो देखो इसने दे दिया हमको which topic does MBS Coding cover। तो MBS Coding covers a range of topic: programming, AI automation, web development, N8N complete course, full stack web development, AI agent course, CSS Flexbox and Grid, JavaScript logic building, HTML and CSS project, Git and GitHub tutorial, one shot courses on AI, web dev, DSA, DevOps। इस तरह से बता रहा है। अब सबसे पहले क्या करते, यहाँ पे इसको नाम दे देते। सबसे पहले इसको नाम दे देते MBS Coding RAG Agent, नाम दे दिया। और इनएक्टिव वर्कफ्लो है, इसको एक्टिव कर देते और सेव भी तो कर दिया हमने। और उसके बाद हमारे पास ये चार्ट आ रहा है, इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर देते। मेक चार्ट पब्लिकली अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर देते। चार्ट यूआरएल आ रहा है, कॉपी करिए, न्यू टैब में आइए, न्यू टैब में कंट्रोल वी करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, वापस चलते, बैक टू कैनवास चलते और हाइड चार्ट कर देते। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा वर्कफ्लो सेव हो जाएगा। अब वापस यहाँ पे आ जाते और रिफ्रेश कर देते। रिफ्रेश करने के बाद चार्ट आ चुकी है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहेंगे बेसिकली। वापस चार्ट के ऊपर 2 बार क्लिक कर देते और हम लोग हे देयर और उसके बाद माय नेम इज नैथन की जगह क्या कर देते, थोड़ा सा चेंजेस करके इस तरह से कट कर दिया और बैक टू कैनवास कर देते, सेव कर देते और वापस यहाँ पे आ जाते और रिफ्रेश कर देंगे। हाय देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब देखो मैंने 50-50 कर दिया। नॉलेज बेस हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर और चार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर देते और इसने मेरे को जवाब दे दिया, एमबीएस कोडिंग इज यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू टीचिंग प्रोग्रामिंग, एआई ऑटोमेशन एंड वेब डेवलपमेंट इन हिंदी।
और जो कि बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे इस तरह से उठाया इसने। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग। इस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर देते। तो देखिए यहाँ पे द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग इज कॉन्सेप्ट इज पावर, जो कि बिल्कुल सही है। लॉजिक इज द की, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इससे पूछने वाले व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर देते। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं। तो इसने बता दिया द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग आर NA10, जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या आ रहा है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड इन एमबीएस कोडिंग क्लासेस, एंटर प्रेस कर देते। तो इसने मेरे को बता दिया प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेशन है, वेब डेवलपमेंट है। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट आर द यूनिक टीचिंग स्टाइल ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इसने मेरे को बता दिया है द यूनिक टीचिंग स्टाइल ऑफ एमबीएस कोडिंग इंक्लूड बिल्डिंग लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थ्रू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एंड हैंड्स ऑन कोडिंग ट्यूटोरियल। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।